दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास। संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित वन लाइनर तथ्य जो इस प्रकार हैं। स्टार्ट करते हैं। एक चित्र पे ग्रंथ और समय इसी में ग्रंथकार इस्तावर द ललित रेतयोर एंदुई ए हिंदुस्तानी का समय है 1839 ईस्वी में। इसके लेखक है गारसदा तासी। तजकिरा ई स्वरा ई हिंदी तबका स्वरा 1848 ईस्वी में। लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल का। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सैगर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला इसके दो भाग हैं 1909 और 1914 में। यह किसकी रचना है? यह है श्याम सुंदर दास जी की। मिस बंधु विनोद के चार भाग हैं। पहले तीन भाग 1913 ईस्वी में और दूसरा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा जो भाग हुआ था वो 1934 में और पहला भाग 1913 में। तो कुल इसके कितने भाग हैं? मिस बंधु विनोद के चार भाग। पहला दूसरा तीसरा भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में एडविन ग्रीव्स इसके लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 एफ.ए. की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में वियोगी हरि की रचना है। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। सुकवि सरोज 1927 गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 नंदू दुलारे वाजपेयी संकलनकार और मूल लेखक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ईस्वी में प्रकाशित ब्रज रत्न दास की रचना है। हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी में संपादक है इसके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्रमवार रचनाएं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। साहित्य की झांकी 1936 ईस्वी में गौरी शंकर सत्येंद्र की। पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल संकृत्यायन की। हिंदी साहित्य का सुबोध 1937 गुलाब राय की। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में गोपाल लाल खन्ना की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 में मोतीलाल मनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में ब्रज रतन दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में लेखक है डॉक्टर कृष्णलाल जी की रचना है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में राहुल सांकृत्याय। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंदू दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग
1961 में नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 इसमें संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की रचना है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी लेखक है। साहित्य का इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी में मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 ईस्वी में प्रोफेसर वासुदेव सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादक नीलाभ। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय 700 से 13 ईस्वी माना है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी में। मुगल दरबार तुलसीदास रीति काव्य सन 1580 से 1692 ईस्वी में। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी में। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ईस्वी। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ईस्वी का। ये जितने भी पॉइंट है ये किसके द्वारा है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। मिर्च बंधुओं के द्वारा काल विभाजन का नामकरण। प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल का संवत 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल का पूर्व माध्यम काल और प्रौढ़ माध्यम काल दो भाग में विभाजित है और इसका संवत है 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक का है 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल को संवत 1791 से 1889। परिवर्तन काल है संपादक है 1890 से 1925 ईस्वी में विक्रम संवत का अब तक। वर्तमान काल है संवत 1926 से विक्रम संवत से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल का समय काल बताया 1050 से 1375 विक्रम। भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल संपादक है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल का आधुनिक काल संवत से 1900 से 1984 विक्रम संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन और उनका नामकरण कि डॉक्टर ने किस काल को किस नाम दिया। प्रारंभिक काल दो भागों में बांटा जिसे संधि काल और चारण काल कहा। संधि काल का समय है संवत 750 से 1000 विक्रम संवत है। चारण काल का है 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का संवत 1900 से विक्रम संवत से अब तक। तो ये थे नामकरण जिन लेखकों ने अपने अपने अनुसार इनके नामकरण किए हैं। आदिकाल का नामकरण है और उसके प्रोस्ता यानी कि प्रवर्तक। चारण काल को किसने नाम दिया? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और F.A.E. की ने। प्रारंभिक काल को मिर्चबंधु और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। बीजोपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल और चारण काल रामकुमार वर्मा मानते हैं। आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल को सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अभ्रंश काल को धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। उद्भव काल को वासुदेव सिंह। संक्रमण काल को राम खिलावन पांडे।
हिंदी के प्रथम कवि और प्रवर्तक पुष्यदंत और पुंड। हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत और पुंड को कौन मानते हैं? राजा शिव सिंह सैगर। शालिवा सूरी किसे प्रथम कवि मानते हैं? गणपति चंद्र को। शंभू रामकुमार वर्मा रामकुमार शंभू को मानते हैं। राहुल संकृताय सरापा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रामत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद। महापुरुषिया के शंकरदेव। रामदासी के रामदास। उदती के सहजानंद और स्वामी नारायण। रसिक संप्रदाय के अग्रदास। स्वसुखी के रामचरण दास। गौड़िया संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु। सखी को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और इसके प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। तत्सुखी के जीवाराम। राधा वल्लभी के गोस्वामी हित हरिवंश। महानुभाव के चक्रधर। वारकरी के पुंडलीक। पर ब्रह्मा के दादू दयाल। ध्यान के बुद्ध की बोधि से। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल का। सहजिया बंगाल से संबंधित है। पंचका संप्रदाय ओडिशा और विष्णु के जमनाथ। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। ये सारे इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे। प्रेमाख्यान काव्य, उनका समय और कवि। हंसावली 1370 से ईस्वी में प्रकाशित। असाहित इसके कवि है। चंदायन के कवि है मुल्ला दाऊद। समय है इसका 1379 ईस्वी में। लखन सेन पद्मावती की कथा 1459 ईस्वी में। कवि है दामोदर कवि। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में प्रकाशित ईश्वर दास की है। मृगावती 1501 कुतुबन। माधवानल कामकदला 1527 गणपति चंद। पदावत 1540 जायसी। मधुमालती 1545 मंजन। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 कुशल लाभ की। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 जेठमल। रूप मंजरी 1568 नंददास की रचना है। माधवानल कामकंदला चौपाई 1584 आलम की है। चिताई वार्ता 1590 में नारायण दास की। चित्रावली 1613 उस्मान। रस रतन 1618 पूकर कवि। ज्ञानदीप 1619 में शेख नवी। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास। नल चरित 1641 से मुकुंद सिंह। हंस जवाहिर 1731 से कासिम शाह और इंद्रावती 1744 से नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद द्वारा लिखी रचना है। वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूछी गई है, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं तो कुछ राजस्थानी मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। नोट है जो शेख निखार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी से तथा नसीर प्रेम दर्पण 1847 से की भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम दर्पण कथा यूसुफ जुलेखा के बैर क्रोध का आचार और मुरब्बा है। यह किसकी पंक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध निबंध से ली गई है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत। नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय क्या है? स्थान, काल और कथानक। इंपोर्टेंट है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद का। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किस कवि का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कहानी के तत्व हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर है आपके लिए। साखी मछलीघर किसकी रचना है? विजयदेव नारायण सहाय की। संपत्ति शास्त्र निबंध संग्रह किस कवि का है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्ध कथानक किस विद्या की रचना है? यह एक आत्मकथा है और लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। बकरी के नाटक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अकाल पुरुष गांधी क्या है? एक जीवनी है और जैनेन्द्र की है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना नामक विद्या, नामवर सिंह इसके लेखक है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का। कबीर परचई आनंद दास कवि की रचना है।
हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में है और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज विजय के जयानक। राधा बल्लम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश जी हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंददास की। परिव्राजक की कथा है शांति प्रिय द्विवेदी। तरुण के सपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। तिरस्कृत और समतृप्त सूरजपाल चौहान की। मुर्दैया मणिकर्णिका तुलसीराम की रचना है और ये क्या है? आत्मकथा है। मुर्दैया 1910 में और मणिकर्णिका 1914 ईस्वी में प्रकाशित थी। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्याय की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंड में प्रकाशित हुआ। 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो वह है व्योमकेश दरवेश। 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी। यह एक जीवनी पुस्तक है। कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी के लेखक है मदन गोपाल। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी के लेखक है अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र। प्रेमचंद घर में यह रचना 1944 ईस्वी में इसकी लेखिका है शिवरानी देवी। प्रेमचंद की पत्नी थी। आवारा मसीहा 1774 ईस्वी में इसकी जीवनी पुस्तक है शरतचंद्र चटर्जी। इस पुस्तक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? ब्रजरतन दास ने। कुआनो नदी किस कवि की कविता का संग्रह है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बकरी नाटक किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। पुरस्कार 2021 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? असगर वजाहत को महाबली नाटक हेतु। यानी कि कौन से नाटक को मिला था? महाबली नाटक द्वारा को। भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ प्रदान करता है। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर हुआ था 1972 ईस्वी में। पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। नाथपंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरति शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है ध्यान योग। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी ने किसके विषय में ये कहा था? तो ये कवि सेनापति के बारे में कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को कैसा कवि कहा था? जीवनोत्सव कवि कहा था। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसीपा तुलसी की कला। यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की पुस्तक त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? जायसी, सूर और तुलसी की। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को। लॉन्जाइनस का अभिव्यक्ति उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? उदारता का सिद्धांत। विखंडनवाद का जनकवाद किसे माना जाता है? देरिदा को। विरेचन का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसका कथन है? पंत जी का। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी कविता में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अचल। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? किस कवि ने कहा? तो नाबादास ने कहा था। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद के नाम से।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस सन में हुई? 1961 ईस्वी में। इस पुरस्कार की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं की किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है बंगाली लेखिका है आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 ईस्वी में प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में प्रदान किया गया। पंत के बाद हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले निम्न कवि हुए, जैसे 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए मिला, वर्ष 1978 में अगे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। सन 1984 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के संपूर्ण रचना क्रम पर दिया जाने लगा। पहले यह किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता था और 1984 ईस्वी से संपूर्ण रचना के लिए यह दिया जाने लगा। वर्ष 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए प्राप्त हुआ, 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, 2005 में कुंवर नारायण को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला था, वर्ष 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला, वर्ष 2017 में कृष्णा सोबती को। साहित्य अकादमी की स्थापना किस सन में हुई? तो सन 1954 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मुंशी धनपत राय को यह नाम किसने दिया था? प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो मुंशी दया नारायण ने। भ्रमरानंद उपनाम से किस लेखक का नाम था? तो विद्यानिवास मिश्र का। किस समयावधि की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है? सन 1975 ईस्वी के बाद की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो कफन। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किसने दिया? मुक्तिबोध ने। कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखता था? जयशंकर प्रसाद। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था? गोरा पंत। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता संग्रह किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। उन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम दिया गया। इनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव प्रकट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को क्या संज्ञा दी थी? तो मानवता का रसात्मक इतिहास। शुक्ल जी के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो किसको नहीं जमी थी? भारतेंदु युग के। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी खलील काका थी। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्टनायक का। हिंदी की पहली पत्रिका कौन कौन सी थी? तो उदन मार्टन, जिसके संपादक थे पंडित जुगोल किशोर। 30 मई 1826 ईस्वी को यह कलकत्ते से प्रकाशित हुई। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उदन मार्टन के प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन है, जो श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में निकला था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार 1845 ईस्वी थी। इसके संपादक राजर्षि प्रसाद सिंह थे। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका का नाम मतवाला है। मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या था? अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला। ये क्या थे? इसके मतवाला पत्रिका के उद्देश्य वाक्य थे। साप्ताहिक पत्रिका के प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। सन 1913 ईस्वी में कानपुर से साप्ताहिक रूप में प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली थी। कौन सी पत्रिका थी ये? प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। नंबर 1 कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाद में यह हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका है।
विशाल भारत पत्रिका 1928 इसके संपादक कौन थे? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अगे द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम है प्रतीक 1947 ईस्वी में, यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। दिनमान 1965 साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशन। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था करमवीर। पहल पत्रिका के संपादक का नाम ज्ञान रंजन है और यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका नाम था वागर्थ। 1995 ईस्वी में वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक थे शंभुनाथ सिंह। कौन सी पत्रिका के संपादक थे? वागर्थ के। हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की? प्रेमचंद ने की। हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद जी ने वर्ष 1930 ईस्वी में पहले ये बनारस से की और बाद में हंस का पुनः प्रकाशन 1986 ईस्वी में से राजेंद्र यादव जी ने प्रारंभ किया था। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर लिखा होता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है? तो यह आनंद कादम्बनी से माना जाता है। नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी के संपादक कौन थे? तो इसके थे जगदीश गुप्त जी। यह पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम था? ब्राह्मण 1883 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम रूपाप जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। शिव सिंह सैगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी में माना जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कवि भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्याय के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो वे सराफा को मानते हैं। सांकृत्याय जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। सराफा सिद्धों की परंपरा के कवि हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी है। किसके अनुसार है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र को मानते हैं पहला कवि। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि जैनाचार्य देवसेन है। देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? चंद्रवरदाई को। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो संदेश रासक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। प्रकाशन वर्ष है उसका 1900 ईस्वी में और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी है प्रणयिनी परिणय 1887 ईस्वी में, किशोरीलाल गोस्वामी। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित, लेखक है माधव सप्रे। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार पहली कहानी है 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष था और इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो महिला लेखिका थी कौन थी? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर की। श्याम राम सिंह। इंडियन प्रेस द्वारा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया और इस पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस सन में बने थे? 1903 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसमें कुल 17 सर्ग हैं। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखे? मैथिली सन गुप्त ने। भारत भारती 1912 में इनका प्रसिद्ध काव्य किसका? मैथिली सन गुप्त का।
मैथिली शरणगुप्त जी ने कुल 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। डॉक्टर नगेन ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद युग। काव्य का क्षेत्र छायावाद और गद्य साहित्य का प्रेमचंद युग की समधि लगभग एक थी, 1918 से 1936 ईस्वी में। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की जैसी स्पष्ट छाप छायावाद युग के गद्य साहित्य में लक्षित होती है, वैसी काव्य साहित्य में नहीं होती। हिंदी उपन्यास जगत में यह युग प्रेमचंद युग के रूप में निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा चुका है। नगेन जी के अनुसार सेवा सदन 1918 का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के अनुसार है। निर्मला का प्रकाशन है 1927 ईस्वी। इसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्र मिलता है। गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936। प्रेमाश्रम में व्यक्त कृषक जीवन की समस्त समस्याओं से संबंधित वर्णन है। समस्याओं को पूर्ण करता उपन्यास है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका क्या है? एक अपूर्ण उपन्यास है। इनका प्रेमचंद जी का। कुछ उपन्यासकारों के प्रसिद्ध उपन्यास। चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं हैं। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1932। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।